आने वाली सदियों में क्या जब तक ये धरा रहेगी तब तक उनका नाम रहेगा। उस युग पुरुष ने, उस विकास पुरुष ने एक प्रथा चालू की थी। बाल मेला भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मेला बन गया। हमारा वजूद आदरणीय स्वर्गीय श्री GS बाली जी की वजह से है। इस बार हमने रोजगार मेले को भी जोड़ा है और हज़ारों पद लेके 40 से ऊपर कंपनियां आ रही हैं। देश की सबसे बड़ी कंपनियां पहुंच रही हैं। दूसरा ये तो हमारा शेर का बेटा शेर है जी। जानू भाई तो मैंने उनको एक खिताब दिया कि शेर का बेटा शेर ही होगा। बहुत काम करना है, 5000 नौकरियों का वायदा। बाली जी ने अपनी भाषण में बाल मेले के दिन ये कहा था कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन ये बाल मेला जो है ये हमेशा चलता रहना चाहिए। विकास पुरुष श्री GS बाली जी का दिल हिमाचल प्रदेश के बच्चों के लिए और नगरोटा बगुआ के अभूतपूर्व जनता और इनके बच्चों के लिए धड़कता था। उनके सपुत्र श्री RS बाली जी आगे चला रहे हैं 2 साल से और ये ऐसे ही चलता रहेगा। हम लोग सिर्फ एक सूत्रधार हैं, करने वाले कराने वाले आज भी विकास पुरुष श्री GS बाली हैं। GS बाली साहब जब भी कभी इस बाल मेले के प्रति कोई बात करते थे तो वो बोलते थे, मैं रहूं या ना रहूं, ये मेला निरंतर चलता रहेगा। जनता ने एक नायाब हीरा चुना था स्वर्गीय श्री GS बाली जी। उन्होंने जो नगरोटा को किया है वो कभी ना भूलने वाला। बाल मेला ये हमारे पूजनीय श्री GS बाली जी के जन्मदिन 27 जुलाई को होता है। तो उन्होंने ये अपना जन्मदिन जो था वो बच्चों के लिए बाल मेले के रूप में समर्पित किया है। और एक बार बाली जी ने अपनी भाषण में बाल मेले के दिन ये कहा था कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन ये बाल मेला जो है ये हमेशा चलता रहना चाहिए। उसी बात को ध्यान में रखते हुए उनके सुपुत्र जो कि हमारे माननीय विधायक हैं और हिमाचल प्रदेश में वो कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं और पर्यटन विभाग के वो चेयरमैन भी हैं, उन्होंने अब ये दायित्व संभाला हुआ है। तो बच्चों को हम काफ़ी बच्चे इस मेले में आएंगे, बाल मेले में, और बच्चों के मनोरंजन के लिए ये उस युग पुरुष ने, उस विकास पुरुष ने एक प्रथा चालू की थी कि बच्चों का जो शौक़ होता है, जैसे बच्चे झूला बहुत पसंद करते हैं, बच्चे घोड़े की सवारी पसंद करते हैं, बच्चे ऊँट की सवारी पसंद करते हैं, और खाने में बच्चे जलेबी का आनंद लेते हैं, आइसक्रीम का आनंद लेते हैं। तो बाली जी ने, हमारे उस विकास पुरुष ने, उस युग पुरुष ने, उस महान देवता ने ये प्रथा चालू की थी। उस प्रथा को हमारे RS बाली जी, हमारे माननीय विधायक मंत्री उस प्रथा को चालू किए हुए हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि हर वर्ष की भांति इस बार भी ये मेला पहले से बढ़ चढ़ कर अच्छा होगा। और इस मेले में हम बेरोजगार के लिए एक मेला लगा रहे हैं जो कि हम रोजगार देंगे। जैसे बाली जी ने संघर्ष यात्रा निकाली थी, हमारे RS बाली जी ने भी बेरोजगार यात्रा निकाली है। उसका ये परिणाम है कि काफ़ी लोग यहाँ आएंगे और बहुत से बच्चों को जो कि अनएम्प्लॉयमेंट हैं, बेरोजगार हैं, उनको रोज़गार मिलेगा। जैसे बाली जी का व्यक्तित्व था उसी प्रकार से हमारे RS बाली जी का वही व्यक्तित्व है। उस उन्हीं के प्रचनों के ऊपर, उन्हीं के गाइडलाइन के ऊपर चल करके हमारा ये बेटा, हमारा भाई, हमारा बेटा काम कर रहा है। और मैं पूर्ण आशा है कि भगवान इसको खूब लंबी उम्र दे और पूरे भारतवर्ष में ये राजनीति के रूप में सितारा बन करके चमकेगा, उभरेगा। हमारे स्वर्गीय श्री GS बाली जी ने 24 जो जन्म दिवस है उसे मनाने जा रहे हैं। इसका जो आगे का जो कार्यक्रम है वो उनके सपुत्र श्री RS बाली जी आगे चला रहे हैं 2 साल से और ये ऐसे ही चलता रहेगा। बच्चों के लिए संदेश है, ये बाल मेला बच्चों के लिए स्पेशल ये चलाया गया था। इसमें काफ़ी तादाद में पूरी कंस्टिट्यूंसी के, पूरे इलाके के, अमूमन धर्मशाला और एडजॉइनिंग जो भी कंस्टिट्यूंसी है वहाँ से हिमाचल के लोग यहाँ आते हैं और बच्चे आनंद लेते हैं। झूला, किश्ती, ऊँट, हाथी और बाकी जो मेडिकल कैंप है वो फ्री में लगाया जाता है। पूरे हिमाचल के लोग यहाँ पे मेडिकल सुविधा लेते हैं। उसमें हर किस्म के जो इवेंट्स होते हैं बच्चों के, वह खाने के लिए जलेबी, आइसक्रीम का सारा समाधान किया होता है और जितनी जनता बाहर से आई होती है उनका दोपहर का भोजन का भी इंतजाम किया होता है। GS बाली साहब जब भी कभी इस बाल मेले के प्रति कोई बात करते थे तो वो बोलते थे,
मैं रहूं या ना रहूं, ये मेला निरंतर चलता रहेगा और लोगों को दिलों में हमेशा जिंदा रहूँगा। जी। इसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए उनके सुपुत्र पर्यटन विभाग के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री रैंक हिमाचल प्रदेश, उन्होंने उनके नक्शे कदमों को और उनके जो कार्य थे उनको और बेखूबी से चला रहे हैं और चल रहे हैं। और जैसे कि ये बाल मेला है, इसमें कई तरह के ऊँट, हाथी और झूले इत्यादि और फ्री मेडिकल कैंप, जिसमें कानों की मशीनें और व्हील चेयरें, अलग अलग तरह के जो ये इनकी आम जनता के लिए जो इस मेले में अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पर लोगों को भेंट करते हैं। और लोग बढ़ चढ़कर पूरे प्रदेश से और पूरे और प्रदेशों से भी बढ़ चढ़कर इस मेले में भाग लेते हैं। हमारी तो सबसे पहले नगरोटा की जनता के प्रति समर्पित है हमारा प्रणाम, क्योंकि इस जनता ने एक नायाब हीरा चुना था, स्वर्गीय श्री GS बाली जी। उन्होंने जो नगरोटा को किया है वो कभी ना भूलने वाला, आने वाली सदियों में क्या जब तक ये धरा रहेगी तब तक उनका नाम रहेगा। उन्होंने मेले की शुरुआत की थी, बड़े छोटे स्तर पर की थी हमने कि चलो बच्चों के लिए करते हैं कुछ। माता नारदा शारदा की कृपा से बाली साहब ने प्रोग्राम शुरू किया, उसमें बच्चों को कॉन्फिडेंस आया, उसमें हमारे मिस नगरोटा, मिस्टर नगरोटा गेम्स हुई, उसके बाद मेडिकल कैंप लगे जो हम लोग कभी धर्मशाला ना जा पाते थे, जैसे वो मेडिकल कैंप लगा, उसमें हैंडीकैप्स वगैरह के लिए वो जो सर्टिफिकेट थे वो सारे मिले। उसके बाद हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा। गाँव के बच्चे हैं, हम कभी हाथी नहीं देख पाते थे, घोड़े नहीं वो अपने ऊँट नहीं देख पाते थे, या कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमारा कभी टच नहीं हो सकता था। और सबसे बड़ी बात उन्होंने जो हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया, आज हम हैं तो उनकी वजह से हमारा वजूद आदरणीय स्वर्गीय श्री GS बाली जी की वजह से है। और दूसरा ये तो हमारा शेर का बेटा शेर है जी। जानू भाई, तो मैंने उनको एक खिताब दिया कि शेर का बेटा शेर ही होगा, और हम कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ और बेहतरीन काम करेंगे। और आने वाले समय में जो नगरोटा के लिए एक सूखा पड़ा है, एक बहुत बड़ी कमी महसूस रही है, वो उस कमी को पूरा करेंगे और उसी पथ पे वो चल पड़े हैं। बाल मेला बच्चों का ही मेला है, उसका नाम ही बाल मेला है। और ये विकास पुरुष श्री GS बाली जी ने अनेकों वर्ष पहले, 21 वर्ष पहले, तकरीबन बहुत पहले, ये 21 वर्ष से तो उसको बाल मेला नाम दिया, पर शुरू तो ये तकरीबन 24-25 वर्ष पहले हो गया था, तो ये शुरू हुआ था। और ये एक लंबा समय, बाल मेला भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मेला बन गया। हिमाचल प्रदेश का एक बेहतरीन मेला है, जिसमें बच्चों के लिए विशेषकर इसको समर्पित किया गया। बच्चे आइसक्रीम खाते हैं, ट्रक आते हैं आइसक्रीमों के, जलेबियों के आते हैं, झूले होते हैं, हाथी होते हैं, ऊँट होते हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, स्कूल के प्रोग्राम होते हैं, डिबेट्स होती हैं, डेक्लेमेशन होते हैं, मिस्टर मिस बाल मेला होता है, और बहुत सारे अलग अलग फंक्शन होते हैं बच्चों के। इसके अलावा मेडिकल कैंप होते हैं, बच्चों की भी जो पीडियाट्रिशियन है वो भी सेवा देते हैं। अलग अलग सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स आते हैं, पूरे देश के डॉक्टर आते हैं, अनेकों सैकड़ों डॉक्टर पहुंचते हैं, हज़ारों लोग शिरकत करते हैं, हज़ारों लोगों की OPD होती है, अपने ऑपरेशन कराते हैं, इलाज करवाते हैं। और इस बार हमने रोज़गार मेले को भी जोड़ा है, और हज़ारों पद लेके 40 से ऊपर कंपनियां आ रही हैं, देश की सबसे बड़ी कंपनियां पहुंच रही हैं, और वो तकरीबन 3000 लोगों के पद लेके आ रही हैं। तो मेरे को उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसमें नौकरी लगेंगे। तो खाना होता है, 3 दिन का लगातार खाना होगा, ब्लड डोनेशन कैंप होता है, जिससे ब्लड मेडिकल कॉलेज को जाता है और बहुत बड़ी सुविधा मिलती है। बहुत काम करना है, 5000 नौकरियों का वायदा, और 5000 नौकरियां दिलवाने के बाद उनका नाम, उनका नंबर, उनका एड्रेस सार्वजनिक करना, और ये नौकरियां लोगों के बीच में समर्पित करना। रोज़गार संघर्ष यात्रा जिसको लेके जिसका संयोजक मेरी पार्टी ने मुझे बनाया, पूरी पार्टी का मैं पूरे देश का नेशनल सेक्रेटरी हूँ और बंगाल का सह प्रभारी हूँ। उसके साथ पार्टी के आशीर्वाद की वजह से मेरे नेता
यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह के पूर्णतः आशीर्वाद की वजह से और मेरी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के आशीर्वाद से बहुत बड़ा पद मुझे प्रदेश में मिला है। उम्मीद मुझे पता है लोगों ने बहुत जताई है, काम करने की बहुत ज़रूरत है, महकमा बहुत बड़ा मुझे मिला है और काम रात दिन कर रहा हूँ। बहुत सी चीज़ें अभी जो पीछे घटनाएं हुई हैं, बहुत दुखद परिस्थितियां रही हैं, परिवार में बहुत कष्ट से हम लोग निकले हैं, पर जिस तरह हर बुजुर्ग ने माता पिता की तरह मुझे सहारा दिया, ढांढस दिया, मुझे अपना कंधा दिया, मुझे अपने हाथ दिए, हर बुजुर्ग के अंदर मैं अपने माता पिता देखता हूँ, हर नौजवान के अंदर मैं अपने भाई बहन देखता हूँ, तो कहीं ना कहीं वो उनका प्यार है जो वो दर्शाते हैं, मैं उनका धन्यवादी। विकास पुरुष श्री GS बाली जी का दिल हिमाचल प्रदेश के बच्चों के लिए और नगरोटा बगुआ के अभूतपूर्व जनता और इनके बच्चों के लिए धड़कता था और विकास पुरुष श्री GS बाली जी के जन्म दिवस पे उनकी तरफ से ये बाल मेला है। हम लोग सिर्फ एक सूत्रधार हैं, करने वाले कराने वाले आज भी विकास पुरुष श्री GS बाली हैं। हम अपना कर्म कर रहे हैं और बच्चों की तरफ से ये मेला उनको समर्पित है, उनके बाली अंकल की तरफ से। बाली अंकल जिस तरह उनको तब प्यार करते थे उसी तरह आज करते हैं, उसी तरह हमेशा करेंगे।